बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला, एक तरफ गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है तो दूसरी जानिब लकड़ी और कोयले की कीमतों को भी पड़ लग गए। मार्केट में फीमन लकड़ी 1200 रुपए और कोयला 3000 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरियों को जान के लाले पड़ गए। सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लकड़ियों और कोयला की कीमतों में इजाफा हो गया। लकड़ी 1200 से 1300 रुपए जबकि कोयला 3000 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ना बहुत महंगा हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अब इतने से कोयले लिए, इससे रोटी पकाए, हांडी पकाए, क्या करें। लकड़ी लेने जाओ, लकड़ी घर वालों से जलती नहीं है, गीली लकड़ी है। अच्छा गैस है तो वो गैस भी किलो में क्या बनता है। तो बस बहुत बुरा हाल है। तो बस इस्तग़फ़ार है, कोई महंगाई को ना नीचे आ रही है ना कंट्रोल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ करे, महंगाई कंट्रोल करे, रोटी सस्ती करे, कुछ ना कुछ तो हम आवाम के लिए करे। टाल मालिक का कहना था कि मांग में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमत सर्दियों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कारोबार काफी मुतासिर हो जाता है। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लकड़ी बाहर से महंगी हो रही है, इधर भी हम महंगी बेचेंगे, कस्टमर आता ही नहीं है। हर चीज एलपीजी महंगी, गैस भी बहुत महंगी है। लकड़ 1200 रुपये मन है, कोयला 3000 रुपये मन है। हम खुद परेशान है, अखराजात बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ रहे हैं और कारोबार है नहीं। शहरियों ने भी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रिजवान के साथ ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। शहरियों को नाश्ते और खाने के औकात में गैस की फराहमी जारी है। रीजनल मैनेजर गैस बहावलपुर बिलाल असगर का कहना था कि अवामी शिकायत के बर वक्त असाले के लिए रूम बनाया गया है। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में देखिए। शहरियों को गैस प्रेशर और लोड शेडिंग के बारे में अक्सर शिकायत रहती हैं, लेकिन बहावलपुर में बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बाद से मामलात कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। रीजनल मैनेजर गैस बिलाल असगर का कहना था कि छुट्टी के रोज समेत पूरा हफ्ता गैस की बेहतर सप्लाई फराहम कर रहे हैं। बहावलपुर रीजन जो पूरा है, इसमें हम तीनों खाने के औकात में बड़े अच्छे प्रेशर के ऊपर लोगों को गैस दे रहे हैं। और इसका अभी हमने ये देखा है कि इसकी वजह से हमारी शिकायत भी बहुत कम आना शुरू हो गई हैं। पिछले तकरीबन एक वीक के अंदर हमारी शिकायत 50% कम हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें एक हमारा रोल जो है, हमने तकरीबन 51 टीम्स जो हैं इसके लिए डिप्यूट की हुई हैं लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए। रीजनल मैनेजर महकमा गैस बहावलपुर बिलाल असगर का कहना था कि खाने के औकात में 3 घंटे प्रेशर के साथ गैस की फराहमी जारी है। उन्होंने मजीद कहा अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए सिचुएशन रूम बनाया गया है। एक बहुत शिकायत आती है हमें लोगों से कि लोग कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को महरूम करते हैं एक अच्छे प्रेशर से। उस गली के अंदर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर हमने 190 जगहों पर कार्रवाई की है और लोगों के मीटर उतारे हैं और उससे हमें बहुत एक मस्बत जो सा है वो एक। महकमा गैस अफसरान ने बताया रवां साल कंप्रेसर लगाकर गैस खींचने वाले और गैस चोरी करने वाले 101 अफराद पकड़े गए और मुकदमे दर्ज करवाए गए, जुर्माने भी किए गए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्तान में महंगाई के वार जारी हैं। रोटी और नान की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट में रोटी 15 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि सरकारी कीमत 12 रुपए है। रोटी की कीमतों में इजाफे पर शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में महंगाई का सिलसिला ना थम सका। आटा महंगा होने के बाद रोटी और नान की कीमतों को भी पर लग गए। रोटी की सरकारी कीमत 12 रुपए है, जबकि मार्केट में 15 से 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरी रोटी और नान की बढ़ती कीमतों से परेशान। हुकूमत से यही कहना है कि पहले तो इन्होंने साबका हुकूमत के ऊपर महंगाई का रोना शुरू किया रखा 3.5 साल, तो लोगों को उम्मीद यही थी कि ये आएंगे तो कुछ बेहतर होगा। तो इन्होंने तो जो हाल किया है तो उससे बेहतर तो लोग पहली वाली ही हुकूमत को याद कर रहे हैं कि खान साहब ही आके कुछ करेंगे। तो बाकी इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। शहरियों का कहना था कि इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं। महंगा आटा, महंगी लकड़ी के अलावा लेबर और दीगर अखराजात की वजह से रोटी महंगी करनी पड़ी। महंगाई हो गई है ज्यादा, एक गैस की लोड शेडिंग है। नान वाले भी बेचारे क्या करें, तंदूर वाले क्या करें। आटा महंगा है, गैस शार्ट है, वो गैस के ऊपर सिलेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेबर के खर्चे हैं। फिर 15 रुपए का नान होता था, 30 रुपए का नान हो गया। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से रोटी और नान की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम को ले डूबी। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मिंशानाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान है। इंसुलिन, पैनाडोल और बच्चों का दूध मार्केट से गायब है। शहरी नई परेशानी में मुब्तला हो गए। गुलाम मुस्तफा नदीम की रिपोर्ट में देखिए।
मिंचनाबाद में अद्वैयात के फुकदान के साथ कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। चंद माह के दौरान अद्वैयात की कीमतों में 250% तक इजाफा हुआ। इंसुलिन, पैनाडॉल, वासोकिन गोलियां और बच्चों का दूध मार्केट से गायब हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। मेडिसिन लेने के लिए आया था जी, लेकिन मैं तो बहुत हैरान हूँ। जो भी मेडिसिन मांगी जाती है जी, मार्केट में शॉर्ट है। जैसे हम पैनाडोल की बात करते हैं, अभी मैंने पैनाडोल का पूछा, हालांकि वो एक बेसिक चीज़ है, लाइफ सेविंग ड्रग है, उसका कहा जा रहा है जी कि वो इधर नहीं आ रही। अगर हम शुगर की मेडिसिन की बात करते हैं, शुगर की मेडिसिन जैसा कि इंसुलिन है वो लोगों को नहीं मिलती। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन लेने के लिए बड़े कासिर हैं। महंगाई के अलावा एक बहुत बड़ा मसला अद्वियात की अदम फराहमी, ये बहुत परेशान किए हुए है। बाज़ार में आम दवाइयाँ, इंसुलिन, सांस की बीमारियों की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, दिल के मरीज़ों के लिए दवाइयाँ वो बिल्कुल मफकूद हैं, न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से परेशानी बड़ी। महंगाई के साथ साथ दवाई का न मिलना ये बहुत बड़ा अलमिया है। अद्वैयात के फुकदान के बाईस अवाम के साथ कम्युनिस्ट हजरात भी परेशान हैं। मिंचनाबाद कम्युनिस्ट एंड अगस्ट के रहनुमा हाफिज अली अहमद का कहना था कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बाईस अद्वैयात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मार्केट से मौसमी इन्फेक्शन की अद्वैयात भी नायाब हैं। हुकूमत की नाकस पॉलिसी लोगों के गले पड़ गई। मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी की वजह से और डॉलर की बेकाबू होने की वजह से मेडिसिन के रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं और इसका मार्केट से शॉर्ट होना अमूमी बात हो चुका है। जैसा कि इंसुलिन है, पैरासीटामोल है, बासोकिन है, ऐसी जो लाइफ सेविंग ड्रग और मौसमी अद्वियात हैं वो मार्केट से अक्सर शॉर्ट हैं। शहरियों ने हुकूमत से अद्वैयात की फराहमी यकीनी बनाने और कीमतों में वाज़ा कमी करने का मुतालबा कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाइस न सिर्फ मार्केट में अद्वैयात का फुकदान पैदा हो चुका है, बल्कि दिल के अमराज और शुगर के मरीज जो के हैं वो अद्वैयात खरीदने से कासर हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अद्वैयात की फराहमी के साथ साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों को भी कंट्रोल करे ताकि शहरी अपने प्यारों के लिए अद्वैयात खरीद सकें। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा, रोही, मिंचनाबाद। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का अनोखा इकदाम। इतवार के दिन शहर के तमाम छोटे बड़े पार्क आवाम के लिए बंद कर दिए। शहरी इंतजामिया के खिलाफ हट पड़े। कहा अब इतवार के रोज तफरीह के लिए कहां जाए। अली रियाज की रिपोर्ट में देखिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का अनोखा इकदाम। इतवार के दिन शहर के तमाम छोटे बड़े पार्क आवाम के लिए बंद कर दिए। इब्ने कासिम पार्क को बंद देखकर शहरी मायूस हो गए। जी हम बहुत दूर से हैं, हम दिले वाली से हैं इधर घूमने फिरने के लिए। हम रात को इधर आए हैं लेकिन सुबह टाइम देखा है कि पार्क अब बंद है। हम इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, अभी आज एतवार के दिन हम घूमे फिर लेकिन आगे से बंद है। आज हम एतवार वाले दिन इधर पार्क पे आए थे पर आगे से ताला लगा हुआ है। तो एतवार का दिन होता है कि हम यहाँ आकर एंजॉय करें लेकिन ताला लगा हुआ है, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। शहरियों का कहना था कि इतवार के रोज पार्कों की बंदिश समझ से बालातर है। हमारा मुतालबा ये है कि एक ही दिन होता है छुट्टी का और वो होता है संडे का, और जहाँ से बहुत से यंग स्टूडेंट्स सफ़र करके आते हैं सैर तफरी के लिए, पार्क वगैरह घूमने के लिए, लेकिन आगे से पार्क बंद पर होता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि संडे वाले दिन पार्क को ओपन किया जाए ताकि हम सैर तफरी कर सकें। इस्लामाबाद से सीधा सिर्फ जो है ना हम पार्क के लिए आए थे और एक ही दिन मिलता है, आपको पता है काम वाला दिन होता है जुमे को, तो हम ट्रैवल करके अगले दिन जो है ना फिर हम इतवार को हमने कहा चलो हम यहाँ का दिन स्पेंड करेंगे और यहाँ पर पार्क बंद है। तो अब हम समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएं क्या करें, क्योंकि हम सिर्फ पार्क के लिए आए थे। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क खोलने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। पीएचए मुल्तान की नाअहली कला कहना कासिम बाग में लगी घड़ी टूट फूट का शिकार। शहरी ओलिया की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। ओन अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की मुबैना गफलत। किला कोना कासिम बाग में लगी घड़ी खस्ता हाली का शिकार हो गई। घड़ी का इफ्तिताह 2015 में किया गया था। हमारा हुकूमत से इल्तमास है कि लोग बहुत दूर से आते हैं किले पे, दरबार पे, तो ये घड़ी जो है ना तकरीबन 2015 से बनी हुई थी, उसके बाद जो है ना ये खराब हुई तो हुकूमत ने तवज्जो भी नहीं दी। शहरियों का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुल्तान देखने आते हैं। मेन रोड पर इंतजामिया की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। पीएचए के अंडर में है और ये 2015 से बनी हुई है, काफी खर्चा हुआ है यानी इसके ऊपर, तो ये लाजमी करनी चाहिए जी इसकी रिपेयरिंग। और अभी भी इंग्लैंड से माशाल्लाह टीम आई हुई थी, अंग्रेज आए हुए थे, तो बहुत नाम रोशन हो रहा था माशाल्लाह। तो ये मेहरबानी होगी पीएचए का जो डायरेक्टर है, तो
वो को मेहरबानी करे, बहुत दूर दूर से अवाम आती है। शहरियों ने इंतजामिया से घड़ी की फौरी मेंटेनेंस करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। रहीमिया खान में पीटीआई रहनुमा महमूद खान ज़ल्मी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महकमे माहौलियात मुकर्रर हो गए। सूबाई कोऑर्डिनेटर महकमे माहौलियात शुएब कदीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद खान ज़ल्मी के जिली कोऑर्डिनेटर महकमे माहौलियात बनने पर शानदार तकरीब सजाई गई। सूबाई कोऑर्डिनेटर महकमे माहौलियात शुएब कदीर, एमपीए चौधरी आसिम मजीद, पीटीआई रहनुमाओं व कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सूबाई कोऑर्डिनेटर ने महमूद खान ज़ल्मी को जिली कोऑर्डिनेटर बनने का नोटिफिकेशन दिया। शुएब कदीर का कहना था कि हर जिले में महकमे माहौलियात की मजबूत और एक्टिव टीम बनाई जा रही है। डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ना हम सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करके माहौल पे क्या आलूदगी या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। 24/7 हम मोबाइल पे होते हैं, तो हम उसका मस्बत इस्तेमाल करके उसको माहौल के लिए, फोक के लिए अगर कोई कंप्लेन है तो उसको ऑनलाइन हम कैसे भेज सकते हैं। और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी इनको हम सपोर्ट करेंगे और मिलजुल के इंशाल्लाह इस चीज़ पे काबू पाएंगे। जिली कोऑर्डिनेटर महकमे माहौलियात महमूद खान ज़ल्मी का कहना था कि वो कायदीन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और महकमे माहौलियात को मजीद मजबूत बनाएंगे। इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे माहौल को डैमेज करने के एलिमेंट्स हैं, इन पे हम कंट्रोल करेंगे और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर और जहाँ पे हमारे शुएब कदीर साहब के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और महकमे का मैं बहुत मशकूर हूँ आमिर साहब का और शुएब साहब का, जिन्होंने हम पे एतमाद किया और यहाँ पे आए, हमारी तकरीब का हिस्सा बने और नौजवानों को प्रमोट किया। और इंशाल्लाह नौजवान इनका शाना बशाना खड़े होकर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। महमूद खान ज़ल्मी का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल और नौजवानों के साथ मिलकर रहीमिया खान को सरसब्ज, खूबसूरत और आलूदगी से पाक बनाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। नाज़िम मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले को पैमा साकिब रहमान का कारनामा। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पर कतर के बादशाह को खराज तहसीन पेश किया। सवात की वादी मतीन में 13,000 फुट की बुलंदी पर कतर का परचम लहराया और साथियों के साथ फुटबॉल खेलकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश करने का गुर कोई पाकिस्तानियों से सीखे। मुल्तान के को पैमा साकिब रहमान ने पाक फौज और सवात के को पैमाओं के हमरा -12 डिग्री सेंटीग्रेड में 13,000 फुट की बुलंदी पर फुटबॉल खेलकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। साकिब रहमान ने सवात के को पैमाओं रहीम अयूब खान, सलीम शाह, शाहिद खान और कौसर अली के हमरा 60 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा कतर का परचम 13,000 फुट की बुलंदी पर लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। साकिब रहमान ने अपनी कामयाबी कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के नाम कर दी। हमने इस्लामी रियासत को पाकिस्तान कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप को करवाया। और हम अपनी पाकिस्तान आर्मी और नेवी को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जवानों के नाम, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। साकिब रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी इस्लामी रियासत के नाम रिकॉर्ड कायम किया गया। साथ देने पर पाक फौज और सवात के को पैमाओं का शुक्रगुजार हूँ। अपने तमाम खिलाड़ियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल ट्रैक को अबूर किया। इंतहाई मुश्किल था, 5-5 फुट बर्फ़ भी थी और -12 सेंटीग्रेड था। तो हम लोगों ने अपने हाथों पे दस्ताने हमारे जम चुके थे, हमने अपने हाथों पे शॉपर बांध के इस तरह गुजारा किया। बहुत मुश्किल हालात थे। इससे कबल साकिब रहमान K2 बेस कैंप 1 तक साइकिल चलाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर चुके हैं। कैमरा टीम के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीमिया खान में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। पाकिस्तान चर्च में मसीही बरादरी के माबैन मजहबी गीतों का दिलचस्प मुकाबला हुआ। सुरीले गुलकारों ने समा बांध दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीमिया खान में अबुल हसन कॉलोनी के पाकिस्तान चर्च में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। सुरीले गुलकारों ने मजहबी गीत गाए। दिल से शुक्रगुजारी है कि खुदा करे हमारी ये खुशियां जो हैं ये रसूमाती ना हो, ये इवेंटली ना हो, ये बल्कि हम दिल से इन खुशियों को अपने मुल्क के अमन, सलामती, शादमानी के लिए और इससे बढ़ के हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए इन खुशियों को हम बांटते रहें।
बच्चों और बड़ों समेत सब ने क्रिसमस त्योहार में हिस्सा लिया और मजहबी गीत सुने। गीत संगीत के मुकाबले होते हैं जिसमें मुख्तलिफ चर्च की क्वायर्स जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और फिर उनका कंपटीशन होता है और फिर विनर्स होते हैं। और इस दफ़ा कैथलिक चर्च ने जो है वो विन किया है, सोलो में भी और क्वायर में भी। लेकिन इस दफ़ा खूबसूरत जो बात थी वो ये थी कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे सीड्स ऑफ पीस के नाम से जो एक एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी का तरतीब दिया गया है। मकसद सिर्फ यही है कि हम प्यार, मोहब्बत और अमन और भाईचारे को आगे फरोग दे सकें। आज का ये शानदार प्रोग्राम था जिसमें बच्चों ने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वेलकम किया सबको, और सिंगिंग और ये सारे का सारा कंपटीशन ये 18 साल से पिछले पर सब जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर जो है वो एक वक्त में क्वायर में और क्विज कॉम्पिटिशन्स में जो है ना वो हिस्सा लेता था, और आज जो है ना वो मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि मैं वहाँ पर बैठकर जो है ना वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। काफ़ी अच्छा आज का दिन एंजॉय किया है और क्रिसमस के हवाले से खुशियाँ मनाई हैं, तो मैं तमाम देखने वालों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। मसीही बरादरी का कहना था कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन और खुशियों का त्योहार है। क्रिसमस की तकरीब के इख्तिताम पर गुलकारों और बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए गए। पास्टर कामरान ने मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआ कराई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।